हालिया शदीद बारिशों के बाद सब डिवीज़न गोल के दूर दराज इलाकों में लगातार रिहायशी मकानात को नुकसान पहुँचने का सिलसिला अभी जारी है। इस वक्त हम गोल के दुक्सर इलाके में मौजूद है, जहाँ पर एक शहरी का रिहायशी मकान जो है वो मुकम्मल तौर पर धंस चुका है। ये 10-12 दिन पीछे का मसला है, जब ज़्यादा बारिश हुई थी उसकी वजह से हमारे 2 मकान डुबेज हो गए। तो अब मैं बेकार हो गए। अब मेरे पास कोई ज़मीन नहीं है बैठने के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप मेरा बूढ़ा है, वो लोगों के घरों में रहते हैं और कोई ज़मीन बैठने के लिए नहीं। पटवारी साहब यहाँ पे आया था, सरपंच साहब आया था, उन्होंने मौका देखा और कोई नहीं आया। सर मैं 12-15 दिन से भूखा बैठा हूँ बाहर। तो एक तरफा लोगों ने मांग कर दिया, मेरे पास ये मकान जो मजदूरी की जो भी कुछ किया यहाँ लगा दिया। अब मैं बेकार हो गया। इधर देखने के लिए भी कोई नहीं आता, पटवारी साहब के वगैरह यहाँ पे कोई नहीं आया, नंबरदार आया, चौकीदार आया, सरपंच आया और कोई नहीं यहाँ पे आया। तो मेरी यही मेहरबानी है कि मेरी कोई मदद कीजिए। टेंट नहीं मिला, कोई खाने पीने के लिए कुछ इंतजाम मेरा अभी तक कुछ भी नहीं किया। कोई राशन नहीं मिली, कोई टेंट नहीं मिला, कोई नहीं मुझे मिला। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो सराइट के नीचे ऊपर से वहाँ से भी पत्थर आ रहे हैं, उनको लेकर कहाँ बिठाऊंगा। मुझे दूसरी ज़मीन को बैठने के लिए है ही नहीं। तो इसलिए ना मेरे को मदद कीजिए गवर्नमेंट की, सरकार की तरफ से। ना कोई खान जो ना कोई बचा दो, मेरा चले गया मैं ही नहीं, 2 तरह ही। अच्छा, कोई राशन पानी दी तो? कोई नहीं जनाब, कोई नहीं। हम फाके से ना कोई दे ना कोई सामान ये बाहर निकाल के डाला है, कहाँ डाले, कोई तरपाल नहीं है, कोई चीज कोई नहीं किधर पे होगी, कोई किधर पे होगी जनाब, कोई नहीं। तुम क्या कहना चाहें? हमारे कोई करो मदद और के का किद बैसा कि दिन बचाना बथाना कि दिन आगे तो तीन पता मां पवाए कर किद बैसा इन बचान कि दिन की गिनती बचोगा। कोई होती मकान की जगह कोई मकान के खड़ो कर किसी को मंगा था, कोई हमने दिया तो टाड़ी शाड़ी